हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे से ईमानदारी के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका कभी भी हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं और मेरी पूरी टीम आप सबके लिए जो भी हमारे टीजीटी, पीजीटी या DSSB या झारखंड या बीपीएससी के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, इनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। और मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको रेगुलर वीडियो क्लासेस देता रहता हूं, चाहे वो लिटरेचर का हो या लैंग्वेज का हो। ये मेरा चैनल आपके टीजीटी, पीजीटी, EMRS, DSSB और नेट के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, ये आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे साथी SSC, CGL या बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ग्रामर का, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन हमसे बहुत ही डिमांड कर रहे थे। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारी ग्रामर बहुत ही वीक है, हमें बेसिक से कुछ सीखना है। तो आज जो मैं ये अपना पहला वीडियो लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, इसी क्रम में कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे, पूरी सीरीज मिलेगी और कंप्लीट आपको वीडियो मिलेगा। इस सीरीज को देखने के बाद ग्रामर का कोई भी आपका कॉन्सेप्ट कभी बचेगा नहीं, और आई होप कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को आपको विजिट करना रहेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे, आप नोट्स बनाइए, पढ़िए और आप उन्हें अच्छी से एग्जाम की तैयारी करिए। और जो हमारे साथी हमसे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, और टीजीटी, पीजीटी के जो भी एस्पिरेंट्स है, वो क्रैश कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का प्रोसेस ये है, यहाँ पर जो QR है, इस QR पे आपको फ़ी पे करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मुझे, ठीक है, आपको मुझे इसकी फ़ी की स्लिप भेज करके एडमिशन लेनी होगी। और व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर है फ्रेंड, देख सकते हैं 8115590317, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पर मैसेज या मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का जो टाइम होगा वो 5 to 6 PM होगा। 5 to 6 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको होल सिलेबस आपका पूरा कवर किया जाएगा, चाहे वो लिटरेचर का हो या फिर ग्रामर का हो। इसके अलावा इसी चैनल से, इसी नाम से, मेरे लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है, जिसमें मैं आपको डेली 2 घंटे की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस देता रहता हूँ इसके, और इसके आपके PDF भी आपको मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। क्या आज हमारा टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है लेक्चर फर्स्ट। आपका मेरा है आज का मेरा लेक्चर फर्स्ट है। इसमें इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इसे ग्रामर नहीं कहते, इसे ग्रामर, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स में क्या होता है ग्रामर, ग्रामर को किसने जो है, कौन इनके फादर थे, सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश। फादर ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं, कौन है भाई? थोड़ा सा लिटरेचर की झलक देखते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर की। तो फादर ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं तो जेफरी चाउसर को कहा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ, है ना, 1343 या 1340 तक भी माना गया है, वहाँ से 1400 तक इनका जो है टाइम टेन्योर है। और देखते हैं क्या जेफरी चाउसर की बायोग्राफी आप इसमें देख सकते हैं। जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वहाँ पे जाके विजिट कर लेंगे मेरे लिटरेचर वाली वीडियो पर। तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कहा गया जेफरी चाउसर को। फिर बात करते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड पर क्या आते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब जब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इंग्लिश के पीरियड को थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में देखते हैं क्या, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो क्या है हमारा 450 से 1066 तक। नेक्स्ट देखते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड हमारा जो है 1066 से 1500 तक है, ये हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश पीरियड हमारा क्या है 1500 से अप टू नाउ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश पीरियड हो गया। ओके, अब देखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है? लिंडले मरे, ठीक है। तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये आपके लिए शायद नया क्वेश्चन होगा, आप लोग इसे नोट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं फ्रेंड्स, क्या है, अब देखते हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर के बारे में देखते हैं, ये है क्या, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल विच टीचेस अस द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश। ग्रामर क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी नियमों का एक सेट होता है जो क्या करता है, विच टीच अस, जो हमें सिखाती है क्या, द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश, जो हमें इंग्लिश के बारे में करेक्ट प्रयोग सिखाती है, उसे कहते हैं ग्रामर कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ ग्रामर कहते हैं, भाई ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि है ऑर्थोग्राफी, वर्ड विचार, इटिमोलॉजी, इसे बहुत लोग इटाइमोलॉजी या इटमोलॉजी बोलते हैं, वो आप गलत है। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी यानी क्या है, शब्द विचार,
तीसरा है आपका सिंटैक्स, ये आपको पता होगा, ठीक है ना, वाक्य विचार। और चौथा है आपका पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। पांचवा आपका है प्रोसोडी, जिसे कहते हैं छंद विचार। तो ये आप देखते हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के क्या है, ये 5 इंपॉर्टेंट इसके काइंड्स हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अब देखते हैं पहला जो हमारा है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी ऑफ लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ठीक है, ग्रामर की वो शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लेटर्स, लेटर्स की यानी अक्षर के का जिसमें हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके जो बाकी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप पेडागोजी कर रहे हैं, इवन कि अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं पेडागोजी में, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में पूछे जाते हैं। बाकी आपके लिए एलटी और जीआईसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि अब तो जीआईसी में मेंस होता ही था, एलटी में भी हो सकता है मेंस हो, तो वहाँ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो होगा। और आपका ये जो फिर सीरीज मिलेगा फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। लेटर्स क्या होता है भाई, लेटर्स की बात करते हैं। अब देखते हैं लेटर्स। लेटर्स आर दोज फंडामेंटल साउंड्स विच कैनॉट बी डिवाइडेड, दीज आर 26 इन इंग्लिश। लेटर्स जो होते हैं आर दोज फंडामेंटल्स, ये वो फंडामेंटल्स होते हैं फ्रेंड्स, फंडामेंटल साउंड होते हैं विच कैनॉट बी डिवाइडेड, जिनको क्या किया जाता है, बांटा नहीं जा सकता है। दीज आर 26 इन इंग्लिश, ये कितने होते हैं इंग्लिश में, 26 होते हैं। और वे कहाँ से होते हैं, ए से लेकर क्या होते हैं, टू जेड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। अब यहाँ से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें समझें। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, लेटर्स के जो है कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो देखते हैं लेटर्स क्या। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग लेटर्स, लेटर्स आर डिवाइडेड एज फॉलोज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग लेटर्स, ठीक है, राइटिंग के आधार पर, एक लिखावट के आधार पर देखा जाए तो अक्षर को जो है, अक्षरों को का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला क्या है, प्रिंटिंग लेटर, और दूसरा क्या है, राइटिंग लेटर। प्रिंटिंग लेटर की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर होगा, एंड राइटिंग लेटर की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर होगा। यहाँ भी वही चीज़ है। फिर देखते हैं कैपिटल लेटर में क्या है आपका, सिंपल कैपिटल है एंड कर्सिव है आपका, सिंपल एंड कर्सिव। यहाँ पे देखते हैं स्मॉल लेटर में भी सिंपल एंड कर्सिव। फिर देखते हैं राइटिंग लेटर में भी वही सेम चीज़ यहाँ पे है। कैपिटल लेटर में देखते हैं सिंपल एंड कर्सिव, एंड स्मॉल में भी है सिंपल एंड कर्सिव। ये आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, बहुत लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, दैट इज गलत है ना, वो रॉन्ग है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन लेटर्स, यहाँ पे लेटर्स होगा, टाइपर है, लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं लेटर्स के, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, वॉल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स, तीसरा सेमी वॉल्स, या है ना सेमी वॉल्स। वॉल्स क्या होते हैं, वॉल्स आर दोज लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाय देमसेल्फ। वॉल्स वो लेटर्स होते हैं जो अपने आप से क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि अब इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, वॉल्स आर दोज लेटर्स इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ विच देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन आवर माउथ। वॉल्स आर दोज लेटर्स, ये वो अक्षर होते हैं इन द प्रोनाउंसिएशन, जो कि उच्चारण में, ऑफ विच देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन आवर माउथ, जिसमें क्या होता है, हमारे माउथ में कोई भी रिस्ट्रिक्शन बोलते समय नहीं होता है, उन्हें कहते हैं हम वॉल्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर 5 इन इंग्लिश। और ये क्या होते हैं, इंग्लिश में 5 तरह के वॉल्स होते हैं। ए, पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉल्स होते हैं बेसिक। ओके, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स आर दोज लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाय द हेल्प ऑफ वॉल्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वो लेटर्स होते हैं जिनका, विच आर प्रोनाउंस्ड बाय द हेल्प ऑफ वॉल्स, जिनका जो है प्रोनाउंस कैसे होता है, वॉल्स के हेल्प से होता है। यानी कॉन्सोनेंट्स को बोलने के लिए हमेशा क्या होती है, वॉल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, वॉल्स वो चीज़ होती है जो अपने आगे और अपने पीछे के कॉन्सोनेंट्स को ले करके, उसमें पिरो करके शब्द का उच्चारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसका डेफिनेशन। कॉन्सोनेंट्स आर दोज लेटर्स इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ विच देयर इज रेस्ट्रिक्शन इन आवर माउथ। ठीक है, आप ये पहला भी डेफिनेशन देख सकते हैं एंड दूसरा डेफिनेशन भी देख सकते हैं। आई थिंक कि पहला डेफिनेशन से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखते हैं, दीज आर 19 इन इंग्लिश। आप देखते हैं क्या है इसमें, 19, बेसिकली इसमें कितने हैं, इसमें 19 माने गए हैं। ठीक है ना, 19 कौन कौन से हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं,
P, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X एंड Z में से अब देखते हैं सेमी वावल्स। अब इसमें से सेमी वावल्स को निकालते हैं। तो सेमी वावल्स आर दोज लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड एज बोथ वावल्स एंड कॉन्सोनेंट। सेमी वावल्स वो होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों से होता है। ठीक है, दीज आर टू इन इंग्लिश। ये कितने होते हैं इंग्लिश में? 2 होते हैं। ट्रिक से इसको समझते हैं। W एंड Y प्लस वावल्स इज इक्वल कॉन्सोनेंट, यानी W एंड Y के बाद जब वावल्स आता है तो ये क्या उच्चारण देता है? कॉन्सोनेंट का। जैसे वॉच, WATCH, यहाँ पे देखेंगे W है तो यहाँ पे W से क्या हो रहा है? वाह, है ना, वाह क्या होता है? आपका कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, WALK वॉक, तो वॉक क्या है यहाँ? V, यानी कि वाह से क्या हो रहा है? आपका कॉन्सोनेंट का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। इसी तरह से YAK याक से या क्या हो रहा है? आपका कॉन्सोनेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो W या Y आने के बाद वावल्स अगर आता है, W या Y आने के बाद देखिए यहाँ पे A है ना, WA तो ये इसका उच्चारण क्या हो रहा है? या, वाह और या हो रहा है, यानी कि यह क्या है? आपका कॉन्सोनेंट हो रहा है, यह आपका कॉन्सोनेंट हो रहा है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है? ट्रिक देखते हैं। वावल्स प्लस W या Y इज इक्वल वावल्स, तो क्या होता है? आ एंड आह, जैसे LAW ला। ठीक है ना, ट्रिक वावल्स देखते हैं। वावल्स आपका हो गया A, और इसके बाद A के बाद क्या आया है? यहाँ पे देखिए W आया हुआ है। ठीक है, यानी कि ला, जैसे लिखते हैं ला, तो LAW, L के बाद देखिए क्या है? यहाँ पर पहले वावल्स है, पहले नंबर पे यहाँ पे वावल्स है, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि W है। A के बाद W है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ला। ठीक है ना, SAW सा। ठीक है, फिर देखते हैं सा, RAW, A के बाद W है, पे में है, A के बाद W है, PAY, फिर LAY, यहाँ पे A के बाद Y है। ठीक है ना, तो ला। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है? यहाँ ला, यहाँ पे सौ, रॉ, पे एंड ले। अब देखते हैं इसे। देखें यहाँ किसी भी वर्ड में बिल्कुल आपको हिंदी में समझा रहे हैं आप, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसे समझे। आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन जो है इसमें UP TGT VGT वाले हिंदी मीडियम के होते हैं। देखें आपको मैंने हिंदी में समझाया है, पूरा हिंदिया दिए हैं कैसे। इसे देखें, यहाँ किसी भी वर्ड में WY का उच्चारण नहीं होता, बल्कि ये सब उसी वावल्स के साथ शामिल होकर उसी में समा के अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। यानी आपने देखा कि WY का उच्चारण अपना कोई उच्चारण नहीं है, बल्कि ये अपने वावल्स के साथ में आकर के क्या कर रहे हैं? अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे रहे हैं, और ये नया आप यहाँ पे है ना प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा, ये हमारा जो आज का फंडामेंटल का पहला क्लास था फ्रेंड्स। आपने देखा कि इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताई गई कि लेटर्स क्या होते हैं, सेमी वावल्स क्या होते हैं, वावल्स क्या होते हैं, और आपने देखा कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो यह हमारी पहली वीडियो थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम इटिमोलॉजी के बेसिस पर उसको बताएंगे, और इस तरह से आपकी फंडामेंटल की पूरी आपकी क्लास होगी। आपको इसमें इसके अलावा आपको जो नाउन का चैप्टर होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सारे आपको हम पूरा वीडियो आपको देंगे आपको, और कंप्लीट आपकी वीडियो मिलेगी। इस तरह से आपका पूरा अच्छे से तैयारी होगा, कंप्लीट आपका सिलेबस पूरा कवर होगा। तो वीडियो में बने रहें, आप चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें दोस्तों को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आपके इस छोटे से प्रयास से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आपके इस छोटे से प्रयास से आपका कुछ आपका चार्ज नहीं लगता, बस आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका समर्थन हमें हौसला देती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपनी राय कमेंट में दीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट्स को आप हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।